गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज है 15 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है? तो किसने हाल ही में रोक लगाया है कृषि कानूनों पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों पर रोक लगा दिया है। अगर आपने कल का करंट अफेयर देखा होगा तो मैंने उसमें तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताया है। देखिए, कृषि बिल से संबंधित 3 कानून यानी 3 लॉ लागू किए गए थे, जिसमें पहला था कृषि उपज ट्रेड और कॉमर्स कानून 2020, दूसरा था कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करारा कानून 2020 और तीसरा था आवश्यक वस्तु कानून 2020। तो ये 3 कानून जो हैं वह पारित किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि किसानों ने इन तीनों कृषि कानूनों को मानने से इनकार कर दिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की है और यह आदेश दिया है। यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवादों को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, क्यों हुआ और किस लिए किया गया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय है, या आप कह सकते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान या भारतीय संविधान के भाग 5 किस में रखा गया है? भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। ये हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने कार्यभार कब संभाला था? तो 18 नवंबर 2019 को संभाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की कितनी भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की है? तो कितनी भाषाओं में की है? तो यह फ्री डोमेन की पेशकश जो है वह 22 भाषाओं में की गई है। भारत में मुख्य रूप से 22 भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की 22 भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की गई है। कितनी भाषाओं में की गई है? तो 22 भाषाओं में की गई है, जिसके तहत किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक इन डोमेन के साथ फ्री देने का फैसला किया गया है। देखिए, NIXI का फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत भारत की 22 भाषाओं को फ्री डोमेन देने की पेशकश की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 14 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को विश्व भर में विश्व तर्क दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तर्क दिवस।
वर्ल्ड लॉजिकल डे मनाया जाता है 14 जनवरी को। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, विश्व तर्क दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। और यह किसके अंतर्गत मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है यूनेस्को के अंतर्गत। चलिए अब हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1945 में। 4 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन हैं? तो यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में कुल सदस्यों की संख्या है 193, 193 टोटल मेंबर हैं, और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। तो ये हो गया यूनेस्को से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है पहला विश्व तर्क दिवस जो है वह 14 जनवरी 2019 को मनाया गया था। पहला तर्क दिवस कब मनाया गया था? तो पहला विश्व तर्क दिवस मनाया गया था 14 जनवरी 2019 में। और 2019 में विश्व के लगभग कितने स्थानों पे मनाया गया था? तो 60 स्थानों पे मनाया गया था। यूनेस्को की कार्यकारी परिषद ने आधिकारिक तौर पर 14 जनवरी को विश्व तर्क दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए, तो यूनेस्को से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में आपातकाल की घोषणा की है। और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? तो उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वह कौन बनेंगे? तो जो बाइडेन बनेंगे। और कब बनेंगे? तो 20 जनवरी को यह शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन ने 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया है। अब देखिए, यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है जो बिडेन से कि जो बिडेन जो हैं वह अमेरिका के कितनेवें राष्ट्रपति हैं? तो वह कितने स्थान पे हैं? उनका स्थान है 46वें। वह 46वें राष्ट्रपति बनेंगे किसके? अमेरिका के। उनसे रिलेटेड और भी बातें जानेंगे, उससे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में आपातकाल की घोषणा की। यह घोषणा यूएस कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग करने के बाद हुई। इस हिंसक प्रदर्शन में अमेरिका में 5 लोग मारे गए थे और बहुत लोग जख्मी हो गए थे। यह हिंसक प्रदर्शन क्यों किया गया? तो यह प्रदर्शन जो है वह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पराजित हो गए थे और डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। चलिए, जो बिडेन से रिलेटेड और भी बातें हम जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कई प्रश्न जो हैं वह पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जो बिडेन किस पार्टी से थे? तो जो बिडेन जो हैं वह थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। किस पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। देखिए, जो बाइडेन का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1942 को। कहाँ हुआ था? तो स्क्रैटन, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनकी 2 पत्नी हैं, जिल वेडेन और नेलिया हंटर वेडेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया जो बिडेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने हाल ही में अपने कौन से सीजन के नॉमिनेशन अनाउंस किए हैं? तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने हाल ही में अपने 3रे सीजन के नॉमिनेशन अनाउंस किए हैं। चलिए अब हम क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के बारे में जान लें कि यह अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह अवार्ड जो है वह दिया जाता है अमेरिकन कैनेडियन ब्रॉडकास्ट फिल्म
क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह अवार्ड दिया जाता है अमेरिकन कैनेडियन ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा। शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं BFCA के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले यह अवार्ड कब दिया गया था? तो सबसे पहले यह अवार्ड दिया गया था 1996 में। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने अपने तीसरे सीजन के नॉमिनेशन अनाउंस किए हैं। इस अवार्ड सेरेमनी में भारतीय भाषाओं की फीचर फिल्में, वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों से जुड़ी प्रतिभाओं, कलाकारों और टेक्नीशियनों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के बीच। किसके बीच हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जानकारी, आंकड़ों और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और समुद्र विज्ञान से संबंधित उत्पादों का आदान प्रदान किया जाएगा। चलिए अब हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हासिल कर ले। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। क्या है इसकी राजधानी? अबू धाबी है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दुबई जो है वह सबसे बड़ा शहर है। किसका है? तो संयुक्त अरब अमीरात का। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो संयुक्त अरब अमीरात में अरबी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अरबी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहायान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कौन सा राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? केरल। भारत का केरल राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार वाला 8वां राज्य बन गया है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत का केरल राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है। और इससे पहले कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, केरल राज्य से पहले 7 राज्य और हैं जिन्होंने व्यावसायिक सुगम्यता सुधार को पूरा कर लिया है। कौन कौन राज्य हैं? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पे है आपका कर्नाटक। तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। चौथे स्थान पे है ओडिशा। 5वें स्थान पे राजस्थान। 6ठे स्थान पे तमिलनाडु। और 7वें स्थान पे है तेलंगाना। ये 7 राज्य हैं जो केरल से पहले व्यावसायिक सुगम्यता सुधार को पूरा करने वाले राज्यों में शामिल हैं। आगे देखिए, जिसके तहत केरल खुले बाजार की उधारी के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। अब व्यावसायिक सुगम्यता सुधार लागू करने के लिए 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति मिल गई है। अब देखिए किस राज्य को कितना मिलेगा? तो यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश को मिलेगा 2,525 करोड़। उसके बाद कर्नाटक को दिया जाएगा 4,509 करोड़। ओडिशा को 1,429 करोड़। राजस्थान को 2,731 करोड़
और तमिलनाडु को 4,813 करोड़ और तेलंगाना को 2,508 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी विकसित करने के लिए एक ICT ग्रैंड चैनल की शुरुआत की है? तो किसने की है? यह शुरुआत किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी विकसित करने के लिए एक ICT ग्रैंड चैनल की शुरुआत की है, जिसमें जल जीवन मिशन इस ग्रैंड चैनल का उपभोक्ता एजेंसी होगा और CDAC बेंगलुरु कार्यान्वयन एजेंसी है। तो यहाँ देखिए, जल शक्ति मंत्रालय भारत में पहली बार सन 2019 में लोकसभा चुनावों के बाद बनाया गया। कब बनाया गया था? तो 2019 में बनाया गया था, जिस पर गजेंद्र शेखावत जो हैं जोधपुर के सांसद को इसका मंत्री बनाया गया था। किनको बनाया गया था? तो गजेंद्र शेखावत को इसका मंत्री बनाया गया था, जो कौन थे? जोधपुर के सांसद थे। और जल शक्ति मंत्रालय क्यों बनाया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है जल सुविधा में आ रही बाधा से निजात पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कब शुरू होगा विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान? तो देखिए, भारत में 16 जनवरी से शुरू होगा। 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत में 16 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। इस अभियान के लिए लगभग सभी तैयारियां जो हैं वह पूरी हो चुकी हैं और अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कौन सा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चरण लॉन्च करेंगे? तो प्रधानमंत्री जो हैं वह अभी तीसरा चरण लॉन्च करेंगे। कौन सा करेंगे? तो तीसरा। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को लॉन्च करने जा रही है। यह चरण केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 2021 को लॉन्च किया जाएगा। यह तीसरा चरण देश के सभी राज्यों में 600 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था जुलाई 2015 में। इसका आरंभ जुलाई 2015 में हुआ है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना, और इसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो आज का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।